नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा फर्जी कर्मचारी बनकर नल कनेक्शन करने वाले 2 युवकों के विरुद्ध कराया मामला दर्ज। हिंदू संगठनों ने फूंका आतंकवाद का पुतला। मिशन अस्पताल पहुंची प्रशासन की टीम, लेकिन नहीं हुई मीडिया से मुखातिब। कार्यवाही सवालों के घेरे में। गढ़ाकोटा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रचेगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर इतिहास, लगातार तैयारियां जारी। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी के कुछ प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा दमोह शहर में अवैध नल कनेक्शन किए जा रहे थे, साथ ही उनके द्वारा विवाद भी किया जा रहा था, जिसको लेकर पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई है। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों को रखा गया है, जो लगातार अवैध रूप से लोगों से पैसा ले रहे हैं और अवैध नल कनेक्शन कर रहे हैं। मामला आया है असाठी पार्ट से, जहां पर पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिनके पास नगर पालिका की कोई अनुमति नहीं थी, नगर पालिका की कोई रसीद नहीं थी। सीधे उनके द्वारा लोगों से पैसे लेकर अवैध नल कनेक्शन किया जा रहा था, जिस पर पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। बाद विवाद हुआ, मामला कोतवाली तक जा पहुंचा। बताया जाता है कि पार्षद प्रतिनिधि जो है उनके द्वारा मोनू राजपूत के द्वारा नगर कोतवाली में इस संबंध में एक आवेदन देकर एफआईआर की मांग की गई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 लोगों के विरुद्ध ये एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जाता है कि पार्षद प्रतिनिधि से ये उलझे थे, लगातार काफी विवाद भी किया था। बाद में जब उनके द्वारा कार्रवाई की बात कही गई थी, तब वह मौके से भागे थे। मुख्य सड़क पर एक गड्ढा खोद दिया गया है। शहर में कहीं भी नल कनेक्शन ये दे देते थे, लोगों से बात कर लेते थे। लोग जब परेशान दिखते थे तो 4 से 5 हजार रुपये प्रति कनेक्शन लिया जा रहा था, ऐसा पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है, जिनके द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 2 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। काफी बड़ा मामला है, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारी के प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा खुलेआम नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है, क्योंकि नगर पालिका को मुकम्मल निद्रा है। मैं मोनू राजपूत पार्षद प्रतिनिधि हूं असाठी वार्ड 2 से, जो कि कुछ दिनों से मुझे जानकारी मिल रही थी कि मेरे वार्ड में अवैध कनेक्शन कराए जा रहे हैं, नल कनेक्शन। तो इसकी शिकायत मुझे काफ़ी लोगों के द्वारा मिली थी। तो मैं अचानक से जब पहुंचा घटना स्थल पे, तो 2 लोगों को पाया कि वो मेन जो जलसा रोड है अपनी सिटी नल से जाती है, जहां से अपने सारे सांस्कृतिक हिंदू कार्यक्रमों के जो जुलूस जलसा निकलते हैं, उसको रोड को मैंने अभी पिछले 3 महीने पूर्व ही बनवाया है। उस पर 5 फुट का एक गड्ढा कर दिया, और जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो 2 लोगों को पाया कि वो अवैध नल कनेक्शन कर रहे थे, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कागज के, किसी अधिकारी के द्वारा उनके पास कोई पत्र नहीं था, और वो कर रहे थे। जब मैंने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझे बदतमीजी की, मेरे साथ गाली गलौज भी की, अभद्रता भी की, और बोला कि नहीं मैं तो करूंगा कनेक्शन। जब मैंने शिकायत की उनकी, जब वो वहां से फिर भागे, फिर इसके लिए मैं आज कोतवाली आया था, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई की मांग की गई है, जो कि थाना प्रभारी ने इस पर एक संज्ञान लिया है, तो जल्दी इस पे कार्रवाई हो सकेगी। कौन है वो लोग, क्या नाम है उनके? ये मैंने जितनी जानकारी पाई तो ये पुराना बाजार नंबर 2 के निवासी हैं। ये 2 इनकी 6-7 लोगों की टीम है, जो अवैध कनेक्शन करते हैं, और 4 से 5 हजार रुपये इसका एक कनेक्शन का चार्ज लेते हैं, जो कि अनैतिक है। और मैंने इसकी सूचना नगर पालिका में भी शिकायत कर दी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। तो इनका नाम है मोहसिन खान, और इनकी 6 लोगों की टीम है। इसके साथ एक अस्सू खान भी है,
और बाकी अब मुझे नाम पता नहीं। आज आपने FIR करा दी? हाँ, आज मैंने इनके खिलाफ FIR की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज तनहा। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस घटना के विरोध में संपूर्ण देश में आक्रोश नजर आ रहा है। दमोह में भी जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। काफी बड़ी संख्या में तमाम संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया। इसके बाद पुतला दहन किया गया और कैंडल मार्च भी निकाला गया। काफी बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी मौजूद थी। सभी के अंदर एक आग जल रही है। ये आग है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि निर्दोषों की हत्या की गई है। ऐसे में लोगों के अंदर काफी आक्रोश जाग रहा है। लोग चाहते हैं कि सरकार जो है उस घटना का बदला ले। दमोह में धरना प्रदर्शन किया गया। काफी बड़ी संख्या में विभिन्न संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं होगा। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भटकाया है अपने घूमने वाले पर्यवेक्षकों को कभी सोचा नहीं था। मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी शक्ति और ताकत को दिखाकर और इनको घर में कुचलकर 26 की जगह 10 गुना 260 लोगों को सबक सिखाया जाए, ताकि दोबारा इनकी हिम्मत ना पड़े। तब तक कठोर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि भारत की जनता दिल में आग खोल रही है। तुरंत जल्दी से जल्दी शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूं सभी दमोह जिले के वासियों को, हमारे सभी संगठन के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद बहुत। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और जिम्मेदार जितने अधिकारियों सेनाध्यक्षों से कहता हूं, पाकिस्तान और समूचे आतंकवाद को क्षण भर में उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए। गंदे कोड़ को हमेशा हमेशा के लिए अमन और शांति हमारे भारतवर्ष में आ जाए, और जिम्मेदार आकाओं को, उस देश में रहने वाले गद्दारों को भी चुन चुन के भगाइए यहां से और मारिए, उनको खत्म करिए। मेरे भाइयों, जाग जाइए, जाग जाइए, नहीं तो ये घर में घुस के हमें परेशान करेंगे। ये बड़े प्रेम पूर्वक करेंगे परेशान। अब ये कैसी माफी मांग रहे हैं, आप मीडिया में देखिए जाकर, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये हाल इनके, ये गद्दार है साले। हमारे पंजाबी भाई बैठे हैं अभी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज तनहा। जंगली सुअर के द्वारा एक युवक के ऊपर हमला कर दिया गया। मानपुर के समीप यह मामला बताया जा रहा है। युवक का कहना है कि वह लकड़ी काटने गया था, इसी बीच जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। पैर एवं कंधे पर उसके काटने के निशान है। युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जंगली क्षेत्रों में आए दिन ये घटनाएं होती हैं, लेकिन शहर के आसपास के क्षेत्रों में इस तरह से जंगली सुअर या फिर अन्य जंगली जानवरों का होना स्थानीय लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, ग्रामीणों के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। ऐसे में सतर्कता बेहद ज़रूरी है। गर्मी का मौसम आ गया है, पानी की काफ़ी अधिक समस्या जो है जंगली इलाकों में हो रही है। ऐसे में रिहायशी इलाकों में ये जंगली सुअर विशेष रूप से अपनी व्यवस्थाओं के लिए पहुँचते हैं, पानी के लिए पहुँचते हैं एवं अन्य चीज़ों के लिए पहुँच रहे हैं, जो लोगों को निशाना बना रहे हैं। रहने वाले हो? मानपुरा के रहने वाले, नाम राजू हरवाल। क्या हो गया आपको? जंगली सुअर लकड़ी काटने जा रहे थे, तो काट के एक को भेज दिया गांव के घर पे कि तुम ले आओ पानी ले आइए। उसके बाद दोबारा गए बस, कुत्ते दो रगड़ रहे थे जंगली सुअर को। उसके बाद में आए तो बस एकदम पीछे से बाहर कर, फिर उसको फिर दबोचा, फिर मेरे को 3 बार उसमें नीचे जमीन में गिरा, फिर जमीन से उसका मुंह पकड़ रहा मैं, मौत छूट गया। इसके बाद फिर उसने हाथ में काट दिया 3 बार उसने। किस जानवर ने काटा है? जंगली सुअर।
कहाँ की घटना है? जहाँ खजरी रोड गई है मानपुरा के थोड़ी ऊपर जाके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह के मिशन अस्पताल में जिला प्रशासन की टीम पहुंची। यहाँ डॉक्टरों की टीम पहुंची थी जिसके द्वारा यहाँ पर जांच की गई। लेकिन खास बात यह कि मीडिया को अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। गुप्त रूप से यह जांच होती रही। बाद में जब अधिकारी बाहर निकले तो बताया जाता कि एक मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गए। मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई। भाई प्रबंधन के द्वारा जो जानकारी दी गई उनके अनुसार जो टीम यहाँ आई हुई थी उसके द्वारा मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ एक पोस्टर भी लगा है कि जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार मिशन अस्पताल बंद कर दिया गया है। करेंगे क्योंकि हमारी मशीन आई थी कि कैथ लैब का एक बार फिर से निरीक्षण करने आई थी कि उन्होंने पहले जो कुछ किया था कुछ गलत तो नहीं कर गए थे, फिर भी अभी फिर वो कंफ्यूज होके चले गए। फिर उन्होंने फिर गलती दोहराई। हमारे पास वैध लाइसेंस है कैथ लैब का 2028 तक का, जबकि आयुष्मान में इनको प्रॉब्लम थी। ये बार बार हमारी कैथ लैब जाने नहीं दिया। क्या सर गेट हमने बंद नहीं किया हुआ है, गेट प्रशासन के द्वारा बंद किया गया है। इसके कारण आप लोग अंदर नहीं आ पाए। हमारे द्वारा गेट बंद नहीं है, हमारे द्वारा हॉस्पिटल बंद नहीं है। ये प्रशासन के आदेश के अनुसार हॉस्पिटल बंद है, इसलिए उसका मेन गेट बंद है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में फर्जी डॉक्टर मामले के बाद और शिकायतें दर्ज हो रही हैं। पथरिया के रेलवे पुलिया के समीप आदिनाथ पैथोलॉजी सेंटर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एवं नायब तहसीलदार की मौजूदगी में इसका निरीक्षण किया गया। बताया जाता है कि काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। अनाधिकृत मशीन मिलने का मामला भी सामने आया है। मामले में CBMO जतिन दुबे ने बताया कि दस्तावेज अनुसार एक कलेक्शन सेंटर है, लेकिन इसके अलावा एक मशीन भी मिली है जिसकी जब्ती का पंचनामा बनाया गया है एवं आदिनाथ पैथोलॉजी संचालक को 3 दिन का वक्त दिया गया है ताकि वह अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। अगर ऐसा नहीं करते तो आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कलेक्शन सेंटर में जांचें होती थीं, ये पाया गया है। यहाँ जो लोग आए थे उनका भी कहना है कि यहाँ पर जांच होती है। इस संबंध में हमने पथरिया CBMO जतिन दुबे एवं नायब तहसीलदार श्री पांडे से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। शिकायत प्राप्त हुई थी कि आदिनाथ लैब में अनाधिकृत रूप से जांचें की जा रही हैं। इसकी जांच करने के लिए आज संबंधित टीम तहसीलदार महोदय एवं हमारी सभी टीम यहाँ जांच करने के लिए आई। लैब में उनके द्वारा बताया गया कि लैब में कलेक्शन सेंटर चालू है एवं एक सेल काउंट मशीन मिली जिसकी जब्ती की गई है और उनसे दस्तावेज मंगाया गया। सर क्या सील की कार्रवाई की गई? अब ये उनके दस्तावेज प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाए। अभी आपने दस्तावेज देखे हैं, क्या कमी पाई गई? उनके द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट नहीं प्रदान किया गया है और MOU नहीं दिया है। MOU का मतलब होता है जो जिस संस्था से, जिस बड़ी लैब से इनका टाई है वो उनके द्वारा भी। सर पूर्व में भी इन पर कार्रवाई हुई थी, सील की कार्रवाई की गई थी, कैसे उसका तो जानकारी अभी फिलहाल में नहीं। सर कोई डॉक्टर भी बैठते थे यहाँ पर? नहीं बैठते थे। नहीं, कलेक्शन सेंटर चालू है। सर जब आप कार्रवाई कर रहे थे उस दौरान 2 मरीज आए थे यहाँ दिखाने के लिए कि यहाँ डॉक्टर साहब देखते हैं, क्या सर इनको देखने का भी? मरीज से मेरी बात नहीं हुई है। ये बात होने के उपरांत जांच का विषय है। जांच के बाद इस पर कार्रवाई की है। सर कितने दिवस का समय दिया आपको दस्तावेज? 2 दिन का समय। विभाग द्वारा पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ पाया गया? पथरिया में आदिनाथ पैथोलॉजी सेंटर की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस संबंध में आज BMO पथरिया द्वारा और मेरे द्वारा जांच की गई। यहाँ पर जैसी कि जानकारी दी गई, इनने अपना BMLT का जो इनका प्रमाण पत्र डिग्री वो दिखाया। इनके द्वारा जानकारी दी गई कि हम यहाँ पर सैंपल कलेक्शन करते हैं और हालांकि इनके यहाँ अंदर कुछ एक आध मशीनें हैं जिसकी जानकारी डॉक्टर साहब दे पाएंगे।
वो संदेहास्पद हैं। वो हमारे पंचनामा में उल्लेख किया गया है कि ये मशीनें फिर क्यों हैं अगर केवल कलेक्शन सेंटर है, और इनको अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का अवसर दिया गया। सर क्या पैथोलॉजी लैब सील होगी? क्या पैथोलॉजी लैब सील की जाएगी? देखिए, सील करने की कार्रवाई तब होती है जब हमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है खुर्द बुर्द ना हो, सुरक्षित करना हो। तो ऐसा तो कोई ऐसा वो नहीं कि हमें कोई चीज ऐसा सुरक्षित करना हो। तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये मशीन है हमारे पास, उसकी फोटोज है हमारे पास। कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य से छेड़खानी ना हो, इसके लिए कोई चीज सील की जाती। तो यहाँ मेरे समझ से ऐसा नहीं है, सील करने की आवश्यकता नहीं। सर, जो अनाधिकृत मशीन मिली है उसको क्या जांच? अनाधिकृत मशीन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के लोग ही बता पाएंगे कि ये, चूंकि इनने अपना रजिस्ट्रेशन और ये प्रस्तुत किया है, तो क्या ये इसके लिए अधिकृत है या नहीं, ये अंतिम निर्णय स्वास्थ्य विभाग ही ले पाएगा। और अगर स्वास्थ्य विभाग से उपस्थित हमारे साथ जो ऑफिसर्स हैं वो ये समाधान करके बोलते हैं कि ये सील किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सील करेंगे। सर अभिलाष पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकियों के द्वारा कायराना हरकत, जिसमें निर्दोष पर्यटकों पर गोलियां चलाकर मार दिया गया है, जिसमें सारा देश आज गांव गुस्से में है। देश भर में उन निर्दोष लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले लोग सड़कों पर हैं। वहीं दमोह जिले के हर बार के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। दमोह में भी मसीह समाज के द्वारा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। पास्टर पीके पॉल, नवीन पॉल ने मसीह समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा में आतंकवादियों द्वारा की गई कायराना हरकत पर घोर निंदा करते हुए देश के उन बेकसूर लोगों के लिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़। पथरिया में एक सार्वजनिक प्याऊ का उद्घाटन किया गया। बढ़ती गर्मी और तेज तापमान के चलते लोगों को राहत देने के उद्देश्य से यहाँ पर एक प्याऊ का उद्घाटन किया गया। प्याऊ का उद्घाटन करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। बताया जाता है कि पथरिया थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में नगर के समाज सेवी अजय परमार, राकेश साहू, अभिषेक राठौर, अनुराग शुक्ला, पारस ठाकुर के द्वारा थाना तिराहे पर राहगीरों के प्यास बुझाने के लिए प्याऊ का यहाँ पर उद्घाटन कराया गया है। बड़ी संख्या में समाज सेवी यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें थाना प्रभारी सुधीर बेगी, वरिष्ठ समाज सेवी प्रभास सेठ, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश पटेल, अनिल प्रजापति, बुद्धन राठौर, राघवेंद्र परिहार, पार्षद राकेश राठौर, विक्रम सिंह आदि के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी के द्वारा जानकारी दी गई। में यहाँ जो देहात क्षेत्र के हैं बहुत से लोग आते हैं और उनको पानी पीने में बड़ी असुविधा होती है। इसी तारतम्य में मैंने अपने जो साथी हैं मिस्टर अजय राजपूत जी, राकेश साहू, पार्थ सिंह ठाकुर और रामा साहू और हमारे जी हरिमोहन पटेल जी और डॉक्टर साहब से मैंने बोला था यहाँ एक प्याऊ खुलवाई जा सकती है। तब हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ एक सुंदर प्याऊ खुलवाई है जहाँ एक ठंडा पानी पीने को मिलेगा लोगों को और सभी लोगों को ग्लास से पानी पीने को मिलेगा। एक बच्ची के लिए हमने यहाँ रोजगार भी दिया है कि हम लोग सब उसको मिलकर पूरे जो मंथ का पेमेंट है वो भी करेंगे। जो लोग भी राय गई राह से निकलेंगे उनको ठंडा पानी पीने को मिलेगा। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ और प्याऊ खुलवाई जा सकती है और हमारा भी प्लान है कि हम जल्दी ही एक अम्बेडकर चौराहे पर भी प्याऊ खोलेंगे और रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को पानी की व्यवस्था करेंगे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। पहलगांव में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार की शाम को अम्बेडकर तिराहे से भटियागढ़ में कैंडल मार्च निकाला गया। बैस समाज के अध्यक्ष वसंत गुप्ता के नेतृत्व में सभी बैस समाज के द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। कैंडल मार्च भी निकाला गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। भटियागढ़ में बैस समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
गृह मंत्री अमित शाह से मांग की कि हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर वैश्य समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में भारत माता की भारत माता की भारत माता की आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद। आज ये अम्बेडकर तिराहा पर कार्यक्रम रखा गया है, क्या जानकारी है? आज वैश्य महासम्मेलन इकाई बटियाड़ के तत्वाधान में कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें हमारे भाइयों की जो हत्या हुई है उनकी आत्मा की शांति हेतु हम सब ने आज यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा और उन आतंकवादियों को भी यहाँ से संदेश दिया, ये चेताया है कि आगे से ऐसी कोई घटना होगी तो हमारी सरकार और हमारे देश का एक एक भाई उनके लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की। जी भैया, ये कार्यक्रम रखा गया है वैश्य समाज के द्वारा, क्या जानकारी? यह कार्यक्रम वैश्य समाज के द्वारा रखा गया है। इसमें हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन लोगों की नृशंस और दुखद घटना जो कश्मीर में घटित हुई है। पहलगाम में जो दुर्दांत आतंकवादी इस देश में प्रवेश किए और सिर्फ जाति, मजहब और धर्म के नाम पर उनका कत्ल किया है। हम उनको चेतावनी देते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आए और भारतीयों से मुकाबला करें। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी और कुछ ही समय बाद आप सब देखेंगे कि पाकिस्तान त्राहिमाम की तरह भीख मांगता हुआ हिंदुस्तान के चरणों में झुकेगा। भारत माता की जय। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। संत सेन महाराज बचपन से ही ब्रह्म, दयालु और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे। सेन महाराज ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ भक्ति मार्ग पर चलकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप जनमानस को शिक्षा और उपदेश के माध्यम से एक रूपता में पिरोया। सेन महाराज प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करते और सत्य, अहिंसा तथा प्रेम का संदेश जीवन पर्यंत देते रहे। सेन महाराज का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया था कि जन समुदाय स्वतः ही उनकी ओर खिंचा चला आता था। कुम्हारी नगर में बड़ी उत्साह के साथ सेन महाराज की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम चंडी मैदान में एकत्रीकरण हुआ। विधि विधान से पूजन के बाद पंडित महेंद्र खपरिया द्वारा पूजन करवाया गया। उसके उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई। छायाचित्र में विराजमान संत जी का जगह जगह स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें विशेष रूप से रामकिशन सेन, प्रेमलाल सेन, शिक्षक मुन्ना सेन, रघुवीर सेन, करोड़ी सेन, अनिल सेन, महेंद्र सेन, यशवंत सेन, रोहित सेन, दीपू सेन, हनुमंत सेन, लटोरी सेन, विनीत सेन आदि उपस्थित रहे। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। प्रसिद्ध कव्वाल नौशाद अली का दमोह आगमन हुआ, जो आज शुक्रवार को हटानगर में होने वाले उर्स मुबारक में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर लकीडी सेन संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने उनसे खास बात की। नमस्कार, मैं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वर्ल्ड फेमस सिंगर और कव्वाल नौशाद अली खान साहब, जो अभी मध्य प्रदेश के दमोह शहर पहुंचे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलाते हैं नौशाद जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कैसा लगा दमोह आकर? दमोह बहुत खूबसूरत है, मुझे दमोह पसंद है। दमोह आना अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, आप बड़े प्यारे हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुना जाता है। तो दमोह, आई लव दमोह, अच्छा लगा दमोह आके। कव्वाली का प्रोग्राम है जी जी, और भी जगह दीगर प्रोग्राम आप देते ही हैं जी 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 जी। आजकल क्या पसंद किया जा रहा है अवाम में कव्वाली के हवाले से? अवाम में कव्वाली के हवाले से थोड़ा सा अब ये दौर के हिसाब से चीजें अपडेट होती हैं। तो अभी जदीद दौर जो चल रहा है, पहले जो शायरी सुनी जाती थी उतनी हैवी शायरी तो नहीं सुनी जाती है। आजकल इस तरह की शायरी सुनी जाती है कि जो हवाओं का रुख बदलते हैं, बस उन्हीं के चिराग जलते हैं।
कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो गरीबों के साथ चलते हैं। तो इस तरह के ये हमारे भाई के मिसरे हैं जो ताबिश नैयर दमोही साहब के आपके दमों के ही शायर है। तो इस तरह की शायरी आजकल सुनी जाती, पहले बड़ी दकीक शायरी हुआ करती थी, बड़ी दकीक गजलें होती थी, लेकिन अब अपडेट हो गया तो बड़ा हल्का हल्का और अच्छा अच्छा सुना जाता है। अवाम में कितना इंटरेस्ट है सूफी को कलामों को सुनना और समझना, जो हमारी कुछ नई पीढ़ी भी सुनती है अवाम में? नई जनरेशन बहुत अच्छा सुन रही है। आजकल की जो वेल एजुकेटेड जनरेशन है वो बहुत कमाल सूफियाना कलाम सुनती है। अभी रिसेंटली मेरा बॉम्बे में शो था वाईबी ऑडिटोरियम में, काफी टिकट शो था और फुल था, और मैं हैरत में था वो शो देखकर कि जितनी ऑडियंस में बैठे थे सारे वेल एजुकेटेड, जो यूथ थे वो भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, और जो ओल्ड एज के हमारे बैठे हुए थे ऑडियंस में वो कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कोई डॉक्टर थे। तो मैं मतलब उस दिन बड़ा सरप्राइज रहा कि किस तरह से इन लोगों ने कव्वाली सुनी, सूफी कलाम। अरे मनकुन तो मौला उन्होंने इस तरह से सुना था कि मैं क्या यार, कमाल है। तो आज की यूथ और आज की ऑडियंस बड़ा जबरदस्त सुन रही है, और आज की ही नहीं हर दौर में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है ना बड़ा प्यारा है, ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह से कहीं नहीं सुना जाता। वो दो मिसरे हैं, कहीं नहीं सुना जाता। वो दो मिसरे हैं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाह वाह वाह। तो हमारी ऑडियंस हमेशा से, ये कल्चर है हमारा सर। हम जो है, क्योंकि रंग जब होली का त्योहार आता तो आज रंगहेरी माँ हम जाके पढ़ते हैं और सुना जाता है। तो ये हमारा कल्चर और बहुत अच्छा आज की यूथ सुनती है। नौशाद जी, अगर हम शोरा हजरात की बात करें तो आपके नजर से काफी लोगों के कलाम निकले, जी जी, वो पढ़ा भी जाता है जी। किन शायरों के कलामों को अवाम आपसे सुनना पसंद करती है? देखिए, कहानी ये है कि हमने इंडिया से बाहर बहुत सारे शायरों को पढ़ा है। कलाम जो होता है उसमें तासीर अगर है तो कलाम अवाम सुनती है, ये क्लियर है। अगर कलाम में ही तासीर नहीं है तो अवाम नहीं सुनती। अब तासीर वाले जो होते हैं ना, जो शायर होते हैं, उनके अंदर अगर तासीर है तो कलाम में तासीर होती है। एक पर्दा फरमा गए हमारी जिंदगी से जनाब जो है नैयर दमोही साहब, तो वो उनके कलामों में जो सूफियत का जो रंग था और आज भी है, अगर वो कलाम मतलब अगर महफिल नहीं जम रही होती है ना, अगर आप वो कलाम पढ़ दो महफिल जमने लग जाती है। आप हैरत करेंगे, उनका एक कलाम है, रहमत हक बरसने लगी आ गए मुस्तफ़ा आ गए। पंजाब में जहां लोग उर्दू नहीं समझते वहां उस कलाम पे झूम रहे होते हैं, और मैं जब भी पंजाब जाता हूं तो इस कलाम की जरूर फरमाइश करते हैं कि आप ये कलाम जरूर सुनाएं, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। तो कलाम में तासीर तभी होती जब कलम में तासीर हो। तो जो बाबा थे हम तो उनको बड़ा प्यार करते थे, वो वली सिफत इंसान थे और उनका रूहानी मामला था। मैं मतलब अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि वो क्या मामला थे। तो शायरों के कलाम तो बहुत सारे पढ़ते हैं हम अवाम, लेकिन ऐसी शायरी हमने सुनी नहीं और पढ़ने में भी कम ही आती है क्या, तो बस उनका मुझे ज्यादा पसंद दिल में लगता है। बॉलीवुड में भी आपने म्यूजिक भी दिया है और सिंगिंग भी की है। बॉलीवुड में काफी काम किया है, रिसेंटली भी बहुत सारा काम आ रहा है। अभी एक हॉरर मूवी आ रही है, उसमें भी हमारा एक थीम सॉन्ग है, और बहुत सारी पीछे हौसलों का परिंदा एक फिल्म आई थी, अभी एक जॉन अब्राहम साहब की भी एक फिल्म आ रही है। तो चीजें चल रही है। पीछे भी एक फिल्म हौसलों का परिंदा जिसका मैंने आपको बताया, उसमें म्यूजिक भी किया था हमने। सुना कैलाश खेर जी को भी? हाँ, कैलाश भाई को गाना गवाया था हमने, और फर्स्ट हमने गाया, हमारी वॉइस में भी है, कैलाश जी की वॉइस में भी। ऐसा? हाँ। तो कौन सी फिल्म थी? हौसलों का परिंदा। हौसलों का परिंदा, हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म है। वो जब आप आएगी तो आप सुनेंगे उसको। और कुछ अभी नया आने वाला? नया पंजाबी आ रहा है, कुछ सीरियल्स भी आते रहते हैं, चलता रहता है, उसमें भी म्यूजिक? हाँ, पंजाबी तो आपको पता ही है, साड़ी पंजाबी कितनी चंगी है। तो पंजाबी भी करते हैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए क्या नजराना पेश करेंगे? यही है शेर के साथ। हाँ, दर्शकों के लिए यही है कि मिलजुल के रहें, और हमारा देश बहुत प्यारा देश है।
बहुत प्यारी सरजमीन है, हम लोग बहुत प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि कहीं कुछ होता है तो दिल में हमारे दर्द उठता है। तो बस मिल के रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। वही 2 मिसरे अगेन में सुनाऊंगा, क्योंकि इससे अच्छे मिसरे अभी मुझे याद नहीं आ रहे कि ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो ये खुश नसीबी को समझें और मिलजुल के रहें, मौज करें यार। हमारा देश बड़ा महान देश है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी इम्तियाज साहब, आपने ये जो मौका मुझे फराहम किया बोलने के लिए। चलिए, तो ये थे नौशाद साहब जो अभी फिलहाल दमोह में मौजूद हैं और एक शानदार प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह की श्री परशुराम टेकरी पर संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। किशोरी निधि गर्ग जो कि वृंदावन धाम से पधारी है, उनके मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। दमोह के किल्लाई नाके स्थित श्री ग्वाल बाबा मंदिर में श्री राजा राम दरबार का भव्य निर्माण कराया गया था। स्थापना की गई थी। स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ एवं स्वर्गीय श्री दलबीर सिंह चौहान की पुण्यतिथि के अवसर पर चौहान परिवार के द्वारा ये आयोजन कराया गया। साथ ही राजा राम दरबार जो यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है, इससे जुड़े हुए तमाम लोग भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया। डॉक्टर राजेश चौहान, रासू चौहान एवं किल्लाई चौराहा परिवार के द्वारा राजा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पर धार्मिक गीत भी गाया गया, विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ किया गया, हवन पूजन किया गया, प्रसाद वितरण भी किया गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, खुशी खुशी ये कार्यक्रम मनाया गया। इस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ इस अवसर को मनाया। आइए देखते हैं।
बांका जिले की रेहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगातार जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है उसको लेकर कई तरह के रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव ने 25,000 से अधिक कन्याओं का कन्यादान लेने के बाद एक बार फिर इतिहास रचा जा रहा है। आगामी 1 मई को गढ़ाकोटा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में बुंदेलखंड स्तरीय पुण्य विवाह सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें वर वधू का पंजीयन टाकिस कार्यालय से किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में वर वधू के परिजन पंजीयन करा रहे हैं। इस आयोजन को लेकर नगर पालिका के सभागृह में एसडीएम गोविंदवे, तहसीलदार ऋषि गौतम एवं भाजपा नेता अभिषेक भार्गव की उपस्थिति में अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जहां पर काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया गया। बुंदेलखंड के अनेक अंचलों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जो अपना पंजीयन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भैया गोपाल भार्गव हमारे नेता हैं, उनका जो एक आजीवन संकल्प है गरीब कन्याओं के विवाह का, हमें कहते हुए खुशी है कि यह 23वां आयोजन है और लगातार 25 वर्ष उनको इस प्रकार के आयोजन करते हुए हो रहे हैं। यह उनके संकल्प का रजत जयंती वर्ष है और हम सभी लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से और भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे हैं। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का भी आतिथ्य हम सभी को इस शानदार विवाह आयोजन में मिलने जा रहा है और बड़े अनूठा यह 23वां पुण्य विवाह होने जा रहा है। अभी तक की सर्वाधिक कैपेसिटी का यह है, जिसमें लगभग 3,000 जोड़े सम्मिलित होंगे, ऐसा हम सभी का अनुमान है। जिस प्रकार से अभी तक 2600-2700 जोड़ों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 2-3 दिन अभी शेष हैं, तो ऐसे में लगभग 3,000 जोड़ों को यहाँ पर विधिवत उनकी वरमाला की मंडप में लाकर उनकी कन्यादान और फेरों की विधिवत व्यवस्था और उनकी तमाम सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता इस काम में दिन रात जुटे हुए हैं और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी भी बड़ी तन्मयता के साथ इस पूरे आयोजन को ले रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तक का सबसे भव्य और दिव्य आयोजन हम इसको बनाएंगे। सम्मेलन को लेकर अधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन यहाँ 1 तारीख को हो रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ वर वधू आएंगे और सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, तो उसको लेके जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं उसमें हमारे नगरीय निकाय से लेके जनपद स्तर के एवं अन्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको दायित्व सौंपे गए हैं। उनकी ब्रीफिंग की गई है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमको कार्य करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधिगण, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, सीएमओ धनंजय गुमास्ता, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी के साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा फर्जी कर्मचारी बनकर नल कनेक्शन करने वाले 2 युवकों के विरुद्ध कराया मामला दर्ज। हिंदू संगठनों ने फूंका आतंकवाद का पुतला। मिशन अस्पताल पहुंची प्रशासन की टीम, लेकिन नहीं हुई मीडिया से मुखातिब। कार्यवाही सवालों के घेरे में। गढ़ाकोटा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रचेगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर इतिहास, लगातार तैयारियां जारी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।